बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दुश्मनों की जो क़यामत के करीब ज़मीन पर कहर ढाकर रहेंगे, याजूज और माजूज। आपने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन उनकी असल हकीकत, उनका वजूद और उनके अंजाम के बारे में वो राज जानेंगे जो शायद आपको हैरान कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि याजूज और माजूज कौन हैं, ये किस नबी की औलाद हैं और आखिर क्यों और कैसे दुनिया में आएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते चलें कि याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफिस। हिस्टोरियंस कहते हैं कि याजूज और माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से हैं। ये एक बहुत पुरानी कौम थी जो दुनिया के किसी एक ख़ास हिस्से में आबाद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इनका नुकसान पहुंचाना इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अल्लाह के हुक्म पर इनको एक बड़ी दीवार के पीछे कैद करना पड़ा। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि याजूज और माजूज अब भी दुनिया में कहीं कैद हैं, लेकिन दुनिया के अक्सर लोग उनकी मकामियत के बारे में नहीं जानते, यानी कि लोग ये नहीं जानते कि वो अभी कहाँ कैद हैं। कुरान पाक और हदीसों में बादशाह ज़ुल्करनैन का ज़िक्र है, जो एक अजीम और इंसाफ पसंद बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उन्हें याजूज और माजूज का फितना ख़त्म करने के लिए इल्हाम दिया। बादशाह ज़ुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी दीवार बनाई जो 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान है। वो दीवार अब तक मजबूत है और याजूज और माजूज उसके पीछे कैद हैं। आज तक उनका ये कैद होना अल्लाह की कुदरत का एक निशान है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब अल्लाह की मर्ज़ी से वो दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज फिर से दुनिया में छूट जाएंगे। कुरान और हदीस में आता है कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अब सवाल उठता है कि याजूज और माजूज कब ज़मीन पर फैलेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। जब दज्जाल का फितना ख़त्म होगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसे मार देंगे, तो याजूज और माजूज का फितना उस वक्त ज़मीन पर फैला होगा। वो हर तरफ से निकल आएंगे, तेज़ी से फैलेंगे और ज़मीन को तबाह कर देंगे। हदीस में आता है कि उनका फितना इतना बड़ा होगा कि कोई भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। याजूज और माजूज हर चीज़ को तबाह करते चले जाएंगे। उनकी शिद्दत और ताकत इतनी होगी कि वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से तबाह करेंगे। वो हर इंसानी तहज़ीब, हर किस्म के ज़ोर और आर्मी को पीछे छोड़ देंगे। हदीस में आता है कि याजूज और माजूज दुनिया की हर जिंदा मखलूक पर जुल्म करेंगे, दरिया और दरियाओं का पानी तक पी जाएंगे, ज़मीन के सब ज़ख़ीरे ख़त्म कर देंगे और इंसानियत को बहुत मुश्किल हालात में छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या याजूज और माजूज को कोई रोक पाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इस फितने को ख़त्म करने में अहम किरदार होगा। जब याजूज और माजूज दुनिया पर कहर ढाकर रख देंगे, पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख देंगे, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह से दुआ करेंगे। ये दुआ अल्लाह के पास कबूल होगी और फिर अल्लाह ताला याजूज और माजूज के ऊपर एक ऐसी बीमारी भेजेंगे जो उनके गले में फंस जाए और वो उस बीमारी की वजह से हलाक हो जाएंगे। इनका फितना अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो जाएगा। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि याजूज और माजूज के बारे में कुछ ऐसे राज हैं जो अक्सर लोग नहीं जानते। याजूज और माजूज की ताकत और शिद्दत किसी भी मॉडर्न वेपन से कई गुना ज़्यादा होगी। वो ऐसे हालात में ज़मीन पर फैलेंगे जब दुनिया टेक्नोलॉजी और वेपनरी के बावजूद उनके सामने बेबस होगी। याजूज और माजूज खुद अल्लाह की कुदरत के एक निशान हैं, लेकिन उनका असल मकसद इंसानी फितरत और जुल्म को नंगा करना होगा। अल्लाह की मर्ज़ी से वो दुनिया को तबाह करेंगे, लेकिन ये तमाम ख़बर एक इम्तिहान भी होगी जो इंसानियत के लिए है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन पर आएंगे, उनका असल मिशन सिर्फ दज्जाल का ख़ात्मा नहीं, बल्कि याजूज और माजूज का फितना भी ख़त्म करना होगा। एक वक्त आएगा जब ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार अल्लाह की मर्ज़ी से टूट जाएगी और दुनिया एक नए फितने का सामना करेगी।
وہ دیوار آج بھی کہیں ہے لیکن ہم اس کا پتہ نہیں لگا پائے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دیوار کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یاجوج اور ماجوج کا فتنہ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا، لیکن ہماری نجات صرف اللہ پر ایمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعمالوں میں رقم ہے۔ اس فتنے کو سمجھنا، اس سے بچنے کے لیے دعا کرنا اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہماری اصلی ذمہ داری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی حیرت انگیز معلومات ملتی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔